बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के मतदान में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सूबे के 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता 808 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर सुबह 11 बजे तक करीब 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है। उम्मीद है कि मतदान की रफ्तार दिन बढ़ने के साथ अभी और भी बढ़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में तीसरे दौर के लिए वोटिंग जारी। 6 जिलों की 50 सीटों पर सुबह 11 बजे तक करीब 20% मतदान। मतदान केंद्रों पर लंबी कतार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी डाला वोट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में किया मतदान। आदर्श मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए बिछे रेड कार्पेट। मतदाताओं की सुविधाओं के लिए खास इंतजाम। मैदान में 808 प्रत्याशी। तीसरे दौर में सबसे ज्यादा 71 महिला उम्मीदवार। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। और हमारी नजर है पल पल का अपडेट। हम आपको तीसरे दौर की वोटिंग से जुड़ा दे रहे हैं। आज 6 जिलों की 50 विधानसभा क्षेत्रों पर सुबह से ही मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिला मुख्यालय हो या छोटे कस्बे या ग्रामीण इलाके, सभी जगह बड़ी तादाद में वोटर लोकतंत्र के महापर्व में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर महिलाओं, बुजुर्गों और नए युवा मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आदर्श मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सुविधाओं के तमाम इंतजाम किए गए हैं। और पटना, वैशाली, नालंदा, सारण, भोजपुर, बक्सर ये जिले हैं जहां आज वोटिंग हो रही है। इन तमाम जगह की तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी तादाद में वोटर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। 6 जिले हैं आज जिनकी 50 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सारण, वैशाली, पटना, भोजपुर, नालंदा और बक्सर, ये 6 जिले हैं जिनकी 50 सीटों पर वोटिंग है। 40 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 10 सीटों पर जो कि नक्सल प्रभावित हैं वहां पर 4 बजे तक वोटिंग होगी। तीसरे दौर के मतदान में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सुबह से मतदान केंद्रों पर महिलाएं वोट डालने के लिए कतारों में खड़ी हैं। मतदान को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दौर में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस बार भी लंबी कतारें दिख रही हैं। महिलाओं से अलग अगर बात युवा मतदाताओं की जाए तो उनमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। कतारों में युवा मतदाता मतदान के केंद्रों के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। और जो पहली बार वोट डालने आ रहे हैं युवा, उनकी भी संख्या इस बार काफी ज्यादा है। मतदाताओं के उत्साह की लगातार हम बात कर रहे हैं। खासा उत्साह है खासकर युवा वोटर्स में। आइए आपको दिखाते हैं वोट डालने के बाद मतदाताओं का क्या कहना है। विकास का मुद्दा रहेगा। यहाँ जो है सो स्कूल वगैरह में सब व्यवस्था होना चाहिए हर तरह का। अमनौर के लिए मुद्दा हम लोग के लिए है कि अमनौर का विकास ढंग से होना चाहिए। बच्चों का पढ़ाई होना चाहिए, शुद्ध पानी होना चाहिए। विकास के आधार पर वोट दिया है। विकास ही मुद्दा है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी सरकार आए अच्छा काम करे। बिहार को हम लोग अग्रसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं ताकि हम लोगों का जो मान सम्मान है वो बरकरार रहे पूरे देश में। कोई भी पार्टी जीते इससे कोई मतलब नहीं है, बस वोट करना चाहिए। हम लोग का अधिकार है ये। जब तक आप वोट नहीं करेंगे तो आप बताएंगे कैसे, आप बोलिएगा कैसे कि हाँ ये सरकार ने नहीं किया या इसने नहीं किया। नेता जो हमारे लिए सोचे, हमारे समाज के लिए सोचे, हमारे देश के लिए सोचे, हम उसी तरह के नेता और उसी पार्टी का हम वोट देंगे। जो विकास करे, बेरोजगारी दूर करे, देश के बारे में सोचे, राज्य के बारे में सोचे, उसी को वोट देना है। राजीव प्रताप रूडी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चेहरे पर खुशी है, अपना वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रहे हैं वो, और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम बड़े नेताओं ने भी आज सुबह से वोट डाला है। तस्वीरें राजीव प्रताप रूडी की आप देख रहे हैं। और इसके अलावा नीतीश कुमार भी अपना वोट डाल चुके हैं, लालू प्रसाद यादव भी अपना वोट डाल चुके हैं। संवाददाता कृति मिश्रा वैशाली से जुड़ी हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं इस समय। कृति, वैशाली देखा है हमने, वैशाली में अच्छा मतदान प्रतिशत
और जिलों के मुकाबले हमेशा से दिखता रहा है और अभी 11 बजे तक भी 20% से ज्यादा वोटिंग यहाँ पर भी हो चुकी है। कैसा उत्साह आप देख रही हैं और किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जहां हैं वो एक आदर्श मतदान केंद्र भी है। जी हाँ प्रीति, लगातार यहाँ पर वोटर आ रहे हैं, कतार में लग रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने। जो सबसे स्ट्राइकिंग बात मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है महिलाओं की। वो सुबह से ही 6:30 बजे से ही अपने घरों से निकलकर अपना कामकाज छोड़कर सबसे जरूरी उन्होंने समझा है अपने मत का प्रयोग करने। आप देख सकते हैं अभी भी सब कतार में लगे हुए हैं। यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा चाक चौबंद है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सनल यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरह से रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। सुविधाओं से लैस है ये मतदान केंद्र। जितने वोटर्स हैं उनको बैठने की जगह है, चेयर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं। जो डिफरेंटली एबल्ड वोटर्स हैं उनके लिए व्हील चेयर है। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारी पूरी की है। हर संभव उन्होंने मदद पहुंचाने की कोशिश की है वोटर्स को, ताकि वो बड़ी से बड़ी तादाद में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी प्रीति, दूसरे दौर में भी आपने अच्छी तस्वीरें हमें कृति हम तक पहुंचाई थी। बाकायदा हमने ये भी देखा था कि जो पहली बार मतदान करने आए हैं उन्हें बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी दिया गया था। क्या इस तरह इस दौर में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी प्रीति, देखिए जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें उत्साह तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं देखा है। लेकिन अगर मैं इसके पहले उनको मोटिवेट करने के दौर से बात करूं तो लगातार इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को जागरूक बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। कहीं ना कहीं जो रेडियो जॉकी होते हैं, जो टीवी कमर्शियल होते हैं, वो युवा वर्ग से जो वो ज्यादा नाता रखते हैं। तो इसीलिए रेडियो जॉकीज को लगातार इंगेज किया गया कि कैसे वो युवा वोटर्स को इंगेज करें डायलॉग में, अवेयरनेस में, ताकि वो समझ सकें कि देश निर्माण में उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। कृति, आप बने रहिए, तमाम और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस बीच हम बता दें कि तीसरे दौर की वोटिंग के लिए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव, साथ ही बेटी मीसा भारती और पत्नी राबड़ी देवी ने वोट डाला। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के बाद मीसा भारती ने कहा कि उनके दोनों भाई चुनाव जीतेंगे। भाई तो मेरे दोनों जीत रहे हैं और महागठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके सबके जीत की कामना मैं करती हूँ। बिहार हम लोग स्वीप कर रहे हैं, इसलिए इनकी बेचैनी बढ़ी है और आरजेडी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज पटना में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद राज्यसभा टीवी संवाददाता शिशिर चौबे ने उनसे खास बात की। हम ये बातचीत आपको दिखाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे, बेटी, पत्नी के साथ वोट डाला। महिलाओं की लंबी कतारें हैं। रुख पटना में क्या है मतदाताओं का, जानने के लिए रुख करते हैं हम शिशिर चौबे का। शिशिर, अच्छा मतदान प्रतिशत की खबर हमें आ रही है। 11 बजे तक 20% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पटना में कैसा रुख दिख रहा है, खासकर शहरी इलाकों में लोग क्या घरों से बाहर निकल रहे हैं? जी प्रीति, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। मैं भी अब जहां मौजूद हूं वो एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और आप देख सकती हैं कि बहुत सारी यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई हैं और महिलाएं वोट देने के लिए आ रही हैं। यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से सजाया गया है इस बूथ को भी, और यहाँ पे सारी सुविधाओं को दिया जा रहा है और लगभग हर तरह की कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग हों। आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा भी यहाँ पर है और जो महिलाएं या पुरुष जो वृद्ध हैं या फिर जो डिसेबल्ड हैं या फिर जो ऐसे नागरिक हैं जो कि नहीं आ सकते हैं, उनके लिए ई रिक्शा की भी व्यवस्था की गई है। और आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्गों को यहाँ लाया जा रहा है, उनके लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए पूरी खास व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, और पीने का पानी भी यहाँ स्वच्छ रखा गया है गिलास के साथ, और किसी मतदाता को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ आप देख सकती हैं जिस तरीके से जो पर्ची लेने के लिए चुनाव से पहले जो भीड़ होती है वो आपको साफ दिखाई दे रही है। मतदान सहायता केंद्र पे यहाँ बीएलओ भी बैठे हुए हैं और कई अधिकारी मौजूद हैं। और साफ तौर पे कहें तो ये पटना का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे नितिन नवीन और आशीष कांग्रेस से प्रत्याशी हैं यहाँ पर, जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ के लिए। लेकिन आप इधर मेरी दाहिनी तरफ भी देख सकती हैं कि जो लोग पर्ची ले चुके हैं वो यहाँ कतार में खड़े हैं। और खास तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाओं की प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है और ये लोग अपने मतदान को लेकर काफी सजग भी हैं और अपने मतदान का पूरा
प्रयोग करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, कतार में भी खड़ी रह रही हैं और अपनी जो टर्म है उसके आने की भी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद भी है। और जिस तरीके से सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि क्या पिछले बार का रिकॉर्ड जो रहा है बिहार में, या खासतौर से शहरी इलाकों में जो मतदान देने के लिए कम लोग निकलते हैं, क्या वो पिछला रिकॉर्ड टूटेगा, क्या नया एक कीर्तिमान स्थापित होगा। तो अब तक का जो जोश है लोगों का देख के आप मेरी बाईं तरफ भी देख सकती हैं कि जो लोग जिस तरीके से आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं और कम से कम वोट देने के बाद वो अपने उंगली दिखाकर ये भी साबित कर रहे हैं कि वो मतदान करने में कहीं से पीछे नहीं रह रहे हैं। आप देख सकती हैं सीधी तस्वीर है ये, प्रति हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो कि लोग किस तरीके से आकर यहाँ मतदान करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि वो मतदान करने में कहीं से पीछे नहीं है। अच्छा। जी प्रति कुछ लोग भी मेरे साथ यहाँ जुड़ेंगे, मैं उनसे बात करके बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप वोटरों से बात करिए, विकास के नाम पे मतदान दे। जी वोटरों से बात करने की कोशिश करिए। शिशिर, हम आपके पास अभी लौटेंगे और अगर आपके मन में कोई सवाल है, वैशाली के बारे में आप कुछ जानना चाहे, वहाँ कृति मिश्रा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। कृति, आप पटना से कुछ समझना चाहें तो शिशिर हमें जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों आपस में भी बातचीत कर सकते हैं। जी प्रीति, अभी जैसे हमें पता चल रहा है कि पटना में कई हाई प्रोफाइल वोटर्स ने वोट डाला, किस तरह का माहौल है वहां पर, कितने लोग मोटिवेटेड हो रहे हैं? कई हम लगातार देख रहे हैं कि बयानबाजी भी नेताओं की चालू हो गई है, क्या देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए कीर्ति, जो आप जहाँ पे खड़ी हैं वहाँ पे तेज प्रताप और तेजस्वी, जो कि दोनों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी, शाम के 5 बजे तक वोटिंग होना है, वो दोनों उस बूथ पर आए थे। तेजस्वी से मेरी बात भी हुई थी, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहे थे। उनका साफ कहना था कि जो प्रत्याशी मेरे सामने है वो बीजेपी का नहीं बल्कि वो जेडीयू पहले वहां से चुनाव लड़ती रही है, बीजेपी के लिए वो नए प्रत्याशी हैं और बीजेपी पहली बार मैदान में है, तो उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी और तेज प्रताप ने भी साफ तौर पर कहा कि हमारी जीत होगी और हम लोग जीतने के लिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है, और महागठबंधन की सरकार बनने की दावा कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो अभी कसमकस बनी हुई है और तीसरे फेज का जो चुनाव हो रहा है उस पर बीजेपी की भी काफी हद तक माइक्रो ऑब्जर्विंग चल रही है कि किस तरीके से उनके जो सीट है, चूंकि जो दोनों दल दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन आज चूंकि शहरी क्षेत्र ज्यादा है इस विधानसभा इस तीसरे चरण के मतदान में, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नतीजा शाम तक जो रुझान आएंगे या फिर जो निकल के कयास सामने आएगी वो किसके पक्ष में आती है। हालांकि मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ कुछ मतदाता मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मतदान करने आई हैं, यहाँ पर जो व्यवस्था मतदान की है उससे क्या लगता है आपको? क्या पहले से चुनाव आयोग ने कुछ चेंजेस किए हैं? चेंजेस हुआ है। तो आज जो भी चुनाव हो रहा है, कोई आरक्षण की बात कर रहा है, कहीं और तरह की बातें चल रही हैं, क्या आप विकास के नाम पे वोट देने आई हैं या जात पात के नाम पर? नहीं, विकास के नाम पर आए हैं। आप बताइए। जी, मैं विकास के नाम पर ही आई हूँ। क्या उम्मीद करती हैं? उम्मीद क्या करना है, जो होना है वो हो गई। ये बताइए, आप भी वोट देने के लिए आई हैं, किस मतलब मेहनत से घर से निकली हैं, आप आई मतदान की हैं, क्या उम्मीद है आपको आने वाली सरकार से, और आपका क्या मुद्दा है? कि विकास हो, देश का विकास हो, और क्या जो आरक्षण या जात पात की बात कर रही है उससे आप सहमत हैं? आप बताइए, आप क्या कहते हैं, आपके लिए क्या है मुद्दा इस चुनाव में? इस चुनाव में मुद्दा आपके लिए क्या है? आप किस आधार पे वोट देने आए हैं? अरे हम तो अपना मताधिकार प्रयोग करने आए हैं। विकास हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन नेता जो बात कर रहे हैं इस चुनाव में आरक्षण की बात, नेता तो सब सैकड़े 125 झूठ बोलते हैं, उनका कौन वैल्यू है? क्या चुनाव आयोग के इंतजाम से? हाँ, चुनाव आयोग का इंतजाम फिट है। पब्लिक भी ज्यादा आ रही है। लास्ट टाइम तो हम धूप में नहीं थे, इस बार धूप में भी खड़ा आ रहे हैं। चलिए जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं चुनाव आयोग की ये तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नेताओं पे जो इनकी बातचीत से लगा बहुत भरोसा नहीं है। लेकिन नेताओं से उम्मीद नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की जागरूकता का असर जरूर नजर आ रहा है, इसलिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आए हैं। शिशिर, अगर वैशाली से आप कुछ जानना चाहें, वहां पे भी एक अच्छा मतदान प्रतिशत हमें हमेशा देखने को मिलता रहा है। अगर कृति से आप कोई सवाल पूछना चाहें। कीर्ति, मैं आपसे निश्चित तौर पे जानना चाहूंगा कि जो चूंकि दोपहर के समय में आज धूप भी काफी तेज है, तो क्या चूंकि पिछले 2010 की भी बात हो रही थी, तो 2010 में जो टर्निंग पॉइंट था पूरे इलेक्शन का वो था महिलाओं का और युवाओं का खास तौर से बाहर निकलना और वोटिंग करना। क्या इस चुनाव में भी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं? क्या उनकी कतारें अब भी, क्योंकि सुबह में तो हमने सुना था, आप बता रही थी कि काफी लंबी कतार थी, तो क्या अब महिलाओं की लंबी कतार वहां देखने को मिल रही है और खासतौर से युवाओं की?
जी हाँ शिशिर, देख सकते हैं आप, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूं कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करें और दिखाएं आपको किस तरह से महिलाएं अभी भी लाइन में लगी हुई हैं। ये तकरीबन दृश्य हमको सुबह 6:30 बजे से देखने को दिखाई दे रहा है, जबकि वोटिंग 7 बजे से शुरू होनी थी। वो 6:30 बजे से ही अपने घरों का काम छोड़कर आ गई अपने मत का प्रयोग करने। कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में हमेशा ये बोला जाता है कि जो उनके हस्बैंड कहते हैं वो वहीं पर जाकर अपनी उंगली लगा देती हैं, वहीं पर वोट दे देती हैं। लेकिन ये एक जो डिफरेंस आया है, हमने देखा पहले दूसरे चरण में कैसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और अब जो हम देख रहे हैं कि लगातार महिलाएं आ रही हैं, तो एक राजनीतिक चेतना जो उनकी बन रही है वो देखने योग्य बनती है। और अब शायद कहीं ना कहीं ये जो जुमले, ये जो एक जो पुरुष वर्ग यूज करता आया है, या जो कई लोग कहते आए हैं कि महिलाएं उन्हीं को वोट देती हैं जो उनके हस्बैंड को, अब उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अब उनकी महिलाओं की, औरतों की अपनी अपनी सोच है और अपनी जागरूकता है। बिल्कुल जी शिशिर। कृति, इस तरह की दिलचस्प बातें और भी आपसे जानना चाहेंगे। शिशिर, आपसे भी तमाम अपडेट लेंगे और लोकतंत्र में लगातार तीसरे दौर की वोटिंग से जुड़ा अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hello and welcome to Indian Standard Time. I'm Siddharth Vardarajan on the forthcoming India-Africa Forum Summit. Hello and welcome to this special edition of State of the Economy. India and Africa are very, very, very similar. Call them Siamese twins. The building of the first railway was built with the help from India. Egypt is the largest African trade partner to India. The themes of the summit: food security, agriculture, technology, infrastructure. Aggression against Watch our experts engage representatives of African nations in India-Africa Summit Forum 2015 on Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आरजेडी के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज पटना में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद राज्यसभा टीवी संवाददाता शिशिर चौबे ने उनसे खास बात की। जी, आपका क्या अपील है? अभी हम सब लोगों से अपील करते हैं कि अपने मत का उपयोग करें और बिहार का विकास में योगदान देने का काम करें। तेजस्वी, एक सवाल हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने काफी तौर पे कह दिया, वो कुछ भी करें, किसी को भी टारगेट करें, मगर इतना है कि वो विकास के एजेंडे से वो बाहर हो चुके हैं। युवाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सभी लोग युवा हैं, सभी युवाओं के लिए सब लोग अपना मत को प्रयोग करने का काम कीजिए, और जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनको खास तौर पे हम अपील करना चाहेंगे। तो ये थे तेजस्वी यादव, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है और उन्होंने सभी लोगों से एक आग्रह किया है कि वो अपने मतदान का प्रयोग करें और बाहर आकर वोट डालें। कैमरामैन जुनैद के साथ शिशिर चौबे, राज्यसभा टीवी, पटना। इसके अलावा बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी आज पटना में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में ऐसी सरकार बननी चाहिए जो केंद्र से मिलकर सरकार चलाए। ऐसी सरकार बने बिहार में जो केंद्र के साथ मिलकर कदम से कदम चलाए। केंद्र के साथ लड़ने वाली सरकार नहीं चाहिए, केंद्र के साथ सहयोग करके बिहार का विकास करने वाली सरकार चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है और वो अगले चरणों के चुनाव के लिए अब प्रचार करने जा रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान है, मैंने अपना वोट डाल दिया है और वोट डालने के लिए हम यहाँ आए हैं, और वोट डालने के बाद हम आगे के चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। और हमारे साथ कृति हैं जो वैशाली से जुड़ी हैं, पटना से शिशिर चौबे हमारे साथ जुड़े हैं। कृति, आपका रुख करेंगे। आप लगातार हम तक तस्वीरें भी पहुंचाते रहिए और ये समझाने की कोशिश करिए। वैशाली वो ज़िला है जहां से बड़े बड़े नाम राजनीति में उतरे हैं, ख़ासतौर से आरजेडी की अगर बात करें, सारण वैशाली की बात करें, राबड़ी देवी खुद, लालू प्रसाद यादव खुद। लेकिन आज भी अगर वैशाली की तस्वीर हम देखें, आप खुद देख पा रहे होंगे कि मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए रास्ते सही नहीं मिले होंगे, पानी की समस्या है, मूलभूत सुविधाओं की कमी है। अभी तक क्या है लोगों के जहन में इस बार चुनाव को लेकर? क्या यही उनके मुद्दे हैं या फिर राजनीतिक दलों के बयानबाजी से भी वो प्रभावित हुए हैं कहीं ना कहीं?
जी देखिए प्रीति, यहाँ पर एक जो बड़ा वर्ग है वो महिलाओं की अगर मैं बात करूं और दूसरे जो युवा वोटर हैं जो किंग मेकर की पोजीशन में है बिहार में इस समय की किसकी सरकार बन सकती है और कौन सत्ता से दूर रह सकता है। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है और साथ ही साथ उनका कहना है कि वैशाली में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उतने नहीं हैं, इस वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है। अगर महिलाओं की बात करूं तो उनके लिए इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, दाल का मुद्दा खासकर यहाँ पर गरमाया हुआ। भी मेरी कुछ महिलाओं से बात भी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि महंगाई में कमी आनी चाहिए, ये हमारे लिए जब हमने वोट डाला तो हमारे जहन में ये सबसे बड़ा मुद्दा था। तो अगर हम पूरे इन टोटलिटी बात करें तो वैशाली में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमी है, जबकि ये इंटरनेशनली रिनाउंड जगह है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सैनिटेशन हो गया, हाइजीन हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारे मुद्दे तो हैं ही हैं। लेकिन प्रीति, बिहार की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। तो अब देखना ये होगा कि कास्ट ज्यादा बड़ा फैक्टर था या दूसरे फैक्टर्स पर वोटर्स ने वोट डाला है। शिशिर, आपसे भी समझना चाहें, पटना के जो शहरी इलाके हैं क्या उनके मसले हमें बिहार के बाकी ग्रामीण इलाकों से अलग नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर पटना शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे भी काफी समस्या रही हैं और आज भी जो पटना क्षेत्र में कई ऐसी आपको सड़कें मिल जाएंगी, कई ऐसी गलियां मिल जाएंगी जो तंग हैं और नाले, कई जगह जो पानी निकासी की समस्या है वो सीवरेज नहीं बन पाया है। और पटना जो बसा हुआ जो शहर है, अगर हम बात करें तो जो पिछले कुछ सालों में जो बिल्डर्स आए और जो यहाँ पे उद्योग का धंधा था, उद्योग के धंधे को बिल्डिंग वालों ने, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है उन लोगों ने चेंज कर दिया और ज्यादातर लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन में लग गए। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि सीवरेज की प्रॉब्लम हर जगह मिलेगी आपको, नाले साफ नहीं मिलेंगे, जल जमाव की समस्या हो जाती है। कुल मिलाकर अगर कहें तो पटना में, जो कि मूलतः राजधानी है बिहार की, लेकिन अभी भी कई तरह की समस्याएं हैं और ये नेताओं के लिए मुद्दा बनता है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं वहां पर जो डोमिनेंट रहती है वो बीजेपी की रहती है, जो देखने को मिलता है। लेकिन ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है, क्योंकि नंद किशोर यादव जो कि पटना सिटी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जो आसानी से वो 95 के बाद से लगातार विधायक बनते रहे हैं। नितिन नवीन यहाँ से खड़े हैं, वो उनके पिता यहाँ से पहले विधायक होते थे, तो नितिन के लिए भी एक कड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। और साथ में संजीव चौरसिया और राजीव रंजन जो कि जदयू के प्रवक्ता हैं, वो दीघा क्षेत्र से हैं, तो इनके लिए ये समस्याएं हमेशा से बनी रही हैं। और कीर्ति ने एक बात जो कही प्रति की महिलाएं जो बाहर निकल कर आ रही हैं वोट देने के लिए, तो पहले इस बिहार में उनको जब नीतीश कुमार ने आरक्षण, जो एनडीए की गवर्नमेंट में बीजेपी और जेडीयू ने जो आरक्षण दिया था महिलाओं को, उस समय जब ये मुखिया बनती थी तो इनको एमपी कहा जाता था शॉर्ट फॉर्म में, कि एमपी साहब आ गई। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, बल्कि एमपी का मतलब था मुखिया पति या मुखिया पत्नी आ गई। तो या उनके पति जब भी दफ्तरों में आते थे तो उनको एमपी कहा जाता था, मुखिया पति के नाम से बुलाया जाता था। तो ये धारणा कहीं ना कहीं बदली है, महिलाएं स्वतंत्र हुई हैं। लेकिन मैं यहाँ कीर्ति से एक बात जानना चाहूंगा, चूंकि बिहार में एक मुद्दा है प्रति बाहरी बनाम बिहारी का, जो मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन एनडीए पे बार बार जो अटैक कर रहा था, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी और तेज के लिए भी ये मुद्दा उठ रहा था कि वो रहने वाले गोपालगंज के हैं और हाजीपुर वैशाली में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा वहां पर है क्या वोटरों के बीच में कि तेजस्वी और तेज बाहरी हैं या फिर वो बिहार के हैं इसलिए एक्सेप्टेबल है कहीं भी? प्रीति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शिशिर का सवाल मेरे लिए दोहराएं। प्रीति, समझना चाह रहे हैं शिशिर कि क्या बाहरी बनाम बिहारी इस तरह का मुद्दा क्या स्थानीय स्तर पर भी है कि तेज प्रताप और तेजस्वी को लेकर वो समझना चाह रहे हैं कि चुनाव वो वहां आकर लड़ रहे हैं लेकिन निवासी वो किसी और जिले के हैं, ये मुद्दा भी है क्या वहां लोगों के मन में? देखिए प्रीति, बिहारी वर्सेस बाहरी की बहुत लंबी डिबेट चली आ रही है। हमने देखा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला किस तरह से दोनों गठबंधनों, जो महागठबंधन है और साथ ही एनडीए का जो गठबंधन है, उनके बीच में चलता आया है। यहाँ की अगर हम वैशाली की बात करें तो इन दोनों को लोगों को एक युवा शक्ति की तरह देखा जा रहा है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो भी बने इस एरिया का विकास हो। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि ये डिस्कशन का पॉइंट तो है, लेकिन अब इससे इन्फ्लुएंस होकर कितने वोटर वोट इस बात पर कास्ट करते हैं कि कौन यहाँ का है कौन बाहर का है, या कितने वोटर कास्ट से इन्फ्लुएंस होकर वोट डालते हैं, या कितने वोटर्स के लिए विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, वो कौन से राजनेताओं की बात पर आकर या कौन से उनके वादों पर वोट डालते हैं। डिस्कशन हर बात पर हो रहा है, लेकिन कितना ये वोट में ट्रांसलेट होता है ये देखने की बात होगी। शिशिर। हाँ कृति, ये भी इस बार दिलचस्प है कि बिहार की जनता इस बार खुलकर अपनी राय सामने नहीं रख रही है। माना जा रहा है काफी शांत है बिहार की जनता, हर एक को सुन रही है,
हर एक चीज़ उसके जहन में ज़रूर है लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रही है। इसीलिए 8 तारीख काफ़ी दिलचस्प होगी जब नतीजे सामने आएंगे। कृति, इस बीच आपने हमारे पास कुछ तस्वीरें भेजी, एक रिपोर्ट भेजी है आदर्श मतदान केंद्र को लेकर। फिलहाल हम वो दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं। वैशाली में राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ऐसे ही एक आदर्श मतदान केंद्र पहुंची और वहां का जायजा लिया। वैशाली जिले के हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के जदुआ मतदान केंद्र में, और ये एक आदर्श मतदान केंद्र है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुविधाओं से लैस किया गया है इस मतदान केंद्र को। वोटरों को असुविधा ना हो इसलिए उनके लिए कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि वो आराम से बैठकर अपनी चांस का इंतजार कर सकें। सुबह से ही लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, फिर चाहे वो वृद्ध वोटर हो, महिला वोटर हो, युवा वोटर हो या फर्स्ट टाइम वोटर हो। जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना काम कर रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी मतदान में ना हो सके। इस मतदान केंद्र को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया हुआ है। रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, कारपेट बिछी हुई है। जो डिफरेंटली एबल्ड वोटर्स हैं उनके लिए व्हील चेयर रखी गई है। साथ ही सुरक्षा का इंतजाम चाक चौबंद किया गया है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ताकि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। वैशाली से कैमरामैन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और कृति हमारे साथ वैशाली से जुड़ी, पटना से शिशिर चौबे जुड़े। आप दोनों हम तक अपडेट पहुंचाते रहिए फिलहाल, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरे दौर की वोटिंग से जुड़ा पल पर अपडेट हम दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। अभी जो 11 बजे तक का अपडेट आया आपको बता दें, पटना में तीसरे दौर में 20.72% वोटिंग हो चुकी है। एक अच्छा प्रतिशत कहा जाएगा। उम्मीद है इस बार तीसरा दौर भी सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ेगा। और फिलहाल इसी के साथ अभी हमें दीजिए इजाजत। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।